जी, यहाँ पर ज़मान पार्क में हमारे साथ एक पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं। सर, ये जो ज़िले शाह को कत्ल किया गया है, ज़िले शाह का कत्ल हुआ है, पंजाब पुलिस की जानिब से हुआ है। तो पंजाब पुलिस की जानिब से जो है इमरान खान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है ज़िले शाह के कत्ल का, तो इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तो बात डेफिनेटली है कि जिसके पास इक़्तिदार है, कहना उसी का ही माना जाएगा। आप ये बताएं कि ज़िले शाह हमारी पार्टी का एक बड़ा मेन सरमाया था और ज़िंदा दिल आदमी, दरवेश सिफ़त इंसान था। अगर किसी और का कहते हम मानते कि डंडे का इस्तेमाल हुआ है, लाठी का हुआ है, घूसों का हुआ है, कोई पत्थर मारा है। लेकिन ज़िले शाह आप फ़र्दन फ़र्दन हर कैंप में चले जाएँ, हर बंदा उसकी शक्ल से, उसके किरदार से बखूबी वाक़िफ़ था। और ये इन्होंने एक सितम ज़रीफ़ ही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी रियासत में एक मोमिन इंसान का इस तरह से खून बहाया जाना, तो ये ज़्यादती की गई तो शदीद। आपके लिहाज से किसने ज़्यादती की है? रियासत ने की है जी, किसने की है? डेफिनेटली है, रियासत ने की है। इंटीरियर मिनिस्टर जो बदमाश लगाया हुआ है आपने, उसने की है। राना सनाउल्लाह का आप मुझे किसी लिहाज से सूफियाना मौलानापन साबित कर दें। सर, इनकी अपनी पार्टी के आबद शेर अली के वालिद ने कहा था, यहाँ तो ये हमें बताएं कि यहाँ तो इनकी पार्टी में झूठों की जगह बहुत ज़्यादा है, यहाँ इनकी पार्टी में ही कोई अपना फरिश्ते काम कर रहे हैं। तो ये आबद शेर अली इनका वफाकी वजीर रहा है पानी बिजली का, उसका वालिद मोहतरम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर अभी भी है। अब तो डिजिटल दौर है, एक बटन दबाएं जनाब, पिछले खाते खुलकर वापस आ जाते हैं। उस पर धुआंधार खिताब किया उसने, आबद शेर अली के बाप शेर अली ने, और उसने बताया कि राना सनाउल्लाह एक गुंडा इंसान है। तो गुंडे इंसान को आप इंटीरियर मिनिस्टर लगाकर और कहते हैं मुल्क की भलाई होगी। ये तो प्लांटेड है जनाब, सारा कुछ ही प्लांटेड है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन सारे पटवारी कल्चरों ने एक फैसला किया हुआ है कि जो जितना बड़ा बदमाश होगा उसको उतनी बड़ी सीट दी जाएगी। तो ये राना सनाउल्लाह की गुंडागर्दी है रियासती, क्योंकि राना सनाउल्लाह इनकी पूरी पार्लियामेंट में वाहद वो शख्स है जिसे साम दाम दंद बेट अपनाना आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर खुद पर पर्चे हैं। इन्हीं की पार्टी का कहना है, मैं और आप तो नहीं कह रहे। और इस वक्त पंजाब में ना राना सनाउल्लाह की हुकूमत है, ना पीटीआई की हुकूमत है, ना पीडीएम की किसी पार्टी की हुकूमत है। ये निगरान सेटअप है, तो आप राना सनाउल्लाह को कैसे ब्लेम दे सकते हैं सर? अच्छा जी, मेरी बात सुने, मुझे तो आपके सवाल पर बड़ा खुश आए ना हंसी आ रही है। तो मेरे प्यारे भाई, राना सनाउल्लाह बांग्लादेश का इंटीरियर मिनिस्टर है या अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है? पाकिस्तान का है मेरे प्यारे भाई। और रह गई बात वफाक की और सूबाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी भी आईनी शेक में ये पढ़ा हुआ है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर वफाक का होगा उसका सूबे में अमलो दखल नहीं होगा? यानी फिर उसके साथ लिख कर लगाएं कि इस्लामाबाद का वजीर दाखिला है। भाई मेरे, वो पूरे पाकिस्तान का वजीर दाखिला है। पहली बात, ये सूबा खुद मुख्तार है, ये भी एक आपका बड़ा अच्छा सवाल। आप हमें ये बताएं कि जो हम पर इम्पोर्टेंट वजीर आला तैनात किए हैं, अब इतने से बच्चे को 10 साल की को बुलाकर पूछे ना, वो आपको वाले खाना बता देंगे कि वो उस जो वजीर आला हम पर इस वक्त इन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं, उनका जरदारी के साथ क्या गठजोड़ है। जरदारी साहब के वो लाडले हैं, और जरदारी साहब ने आज का ताज़ा फ्रेश बयान जारी किया है। उन्हें क्या, इन्हों पता नहीं किन्ने वजीर आजम बनाता है, इन्हों अकल ही कोई नहीं की। इनके अपने अंदर भी दहानी तौर पर फूट पड़ चुकी हुई है। ये सिर्फ ये चाहते हैं आप असल मुद्दा पर आए। 23 करोड़ आवाम को ये पता लगना चाहिए कि चोल मोल दाल जोल कहाँ पर हो रहा है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से 5, 10, 15, 50 लाशें गिरें, वो लाशें उठाकर इमरान खान पर डालें, और हम जो निगरान सेटअप है ना, इसी में जनाब मेरी अपना हलवा जलवा पका कर खा पी कर फारिग हो जाए, और ये इलेक्शन किसी तरीके से डिले हो जाए। क्योंकि सुप्रीम, अच्छा, एक आपके वसासत से एक और बड़ी अहम बात है जो कौम को समझना होगी। ये आपस में बैठे हैं तमाम बागड़ बिल्ले, और ये फैसला कर कर बताएं कि ये, आप मुझे ये बताएं, हमारे मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहता है कि आप अपनी अपनी कंपेन करें। जब खान साहब रैली लेकर बाहर, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन सी कीलें ज़मीन से निकल आई थी बाहर, या रोड जो सा वो शीशा या लावा उगलना शुरू कर दिया था जी। जिस कौम की माएँ बेटी बहनें जनाब रोड पर खड़े होकर भिखारियों की तरह भीख कचकोल का कोला लेकर 10-10, 20-20 रुपए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मांगे, उस मुल्क के वाह हयात वजीर आजम को यह जेब देता है कि वो PSL रख कर बैठ जाए? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। सर, आमिर मीर साहब ने बयान दिया है कि
औरत मार था, 8 मार था, तो इसलिए दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, जिस वजह से इसको पीटीआई का जो रूट है, जो रैली है, वहाँ से गुजरनी थी, इस वजह से जो है इनको यहाँ पर। चलें, ये भी आपका एक बड़ा अच्छा सवाल है, दिलचस्प आदमी है, मुझे आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है। मेरी बात सुने, आपने ये सवाल ये भी आपने बड़ा, आप मुझे ये बताएं कि जितनी दफ़ा फाशिस्ट औरतों का एहतजाज हुआ है, इन्होंने कितनी दफ़ा 44 नाफिज की थी? ये तो इतफाकी तौर पर देने एक साथ मैचअप हो गए तो इन्होंने ये उठाकर उस पर डाल दिया। इससे पहले जब औरतों ने बेहुदा किस्म के मार्च किए, उस वक्त राना सनाउल्लाह की गैरत कहाँ थी? उस वक्त ये पटवारियों ने दफ़ा 44 क्यों नाफिज की? जब वो इतने इतने बड़े बैनरों पर लिख कर लगाती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी रियासत में, कि आईने पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इतना बड़ा लिख कर पार्लियामेंट पर लगाया हुआ है। फैसला ये कर बताएं कि हमें मुल्क के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मानना होगा या पटवारी कल्चर को मानना होगा। ये तो रियासत के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं।